जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। वो मेरे शौहर है, वो हमको आए दिन जलगांव जामोद की और लड़की है, उसका मेरे शौहर के साथ निकाह हुआ था 2024 में। 16 जुलाई को निकाह हुआ था और मेरे को इस बीच 1 महीना भी नहीं हुआ। इस बीच मेरे को पता चला अब 1 महीने के अंदर अंदर मेरे शौहर के तलाक, मेरे शौहर ने मेरे बच्चे भी छोटे छोटे, ये सोचकर उसने घापे में ली थी, वहां बुलाई और बुला के उनसे जबरन निकाह कर ली। निकाह करने के बाद जब हमको मालूम पड़ा घर वालों को, तो फिर इन्होंने बोले कि अब मैं नहीं रखूंगा उसको। और अब उसकी तलाक हुआ, सब कुछ हुआ, सर कोर्ट सब कुछ हो गया उसका, मेरे पास डिवोर्स के पेपर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। और आए दिन हमको टॉर्चर करती रह रही है। कम से कम उसको टॉर्चर करते करते साल भर हो गया है। साल भर से हमको टॉर्चर कर रही है। कभी कहती है कि मेरे को 20,000 दो, कभी कहती है 50,000 दो, कभी कहती है कि मेरे को घर बना के दो, घर भी मेरे को अच्छा बना के दो या रहने के लिए जगह दो। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं उनको लेके कहाँ जाऊँ? मेरे शौहर ने तो जहर पी ली है और वो उनकी स्थिति भी ऐसी है कि डॉक्टर कह रहा है कि 24 घंटे का उनको टाइम दिया है। ये औरत जलगांव जामोद की है। उनने बेला फुसला के उनको डरा धमका कर बुलाई और बोली अगर मेरे से निकाह नहीं करेगा तू तो मैं तेरी रिपोर्ट डाल दूंगी, तो मैं ऐसा कर दूंगी। वो ऐसा बेला फुसला के उसने उनसे निकाह करी। पहले भी कुछ पैसे देती थी? पहले भी इनसे फोन पे पैसे लेती रहती थी, वो पहले भी लेती रहती। तो फिर निकाह होने के बाद भी उसने बहुत धमकी, बहुत टॉर्चर करी। फिर वो आए दिन है ना, आए दिन डिप्रेशन में रहते थे, टेंशन में रहते थे। आए दिन वो मेरे को बता नहीं पाते थे। जब मेरे को मालूम पड़ा, आपके आदमी क्या करते? वो ड्राइवर ही करते हैं, दूसरे के वहाँ नौकरी करते हैं। अभी तक के आपसे कितने पैसे ले गए? कम से कम गिनती नहीं है उसके पैसों की, कितने ले चुकी, कम से कम 1.5 लाख तो ले चुकी थी। वो 1.5 लाख तो ले ही चुकी थी। फोन कितने बजे आया उसका नहीं, हमको वहाँ के जरिए हमसे बात हुई पुलिस वालों से, तो उन्होंने बोले हैं कि आपके 4 जन की रिपोर्ट है, आप आओ जेरॉक्स कॉपी लेके और 2-2 फोटो लेके, तो हम आपको यहाँ पर सब कर देंगे बेटा। तो हम हाँ वही जलगांव के ना जो पुलिस वाले थे ना, वो बोल रहे थे। हाँ नहीं औरत ने नहीं बोली। ये वहाँ पर ये वहाँ पर ऐसी बात हुई है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ घर में सब बच्चे बैठे थे, सुबह से फोन चालू ये चल रहा था कि पैसे दो नहीं तो थाने आओ। थाने अपने 4 जनों को जाना। घर में तो मेरे आदमी के सिवा, मेरे बच्चों के सिवा, ससुर के सिवा और देवर के सिवा कोई भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? गरीब इंसान कहाँ जाए? और वो आए दिन हमको टॉर्चर करती रहती है, कहती है तुमको ये करवा दूंगी, इसके कारण मेरे शौहर ने जहर पी ली। क्या लगा आपका पूरा? मेरा पूरा नाम नाजिया है, खंडवा। आप क्या चाहते हो? आपको इंसाफ मिले? मेरे को इंसाफ मिले। आए दिन टॉर्चर करती रहती है, इसका ये दूर हो। 1 लाख भी दिया कि तुम्हारे पास? और मेरे पास पूरी प्रूफ भी है, वीडियो भी है तलाक का उसका। पैसे देते हुए भी वीडियो है उसका कि पैसे भी लिए उसने। उसके बाद और 1,20,000 रुपए भी। और आए दिन वो टॉर्चर करती रहती है, मेरे को इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, पैसे मांगती रहती है। आगे भी पैसे दिए ना। बताइए क्या घटना था और कहाँ के रहने वाले थे? ये मेरे भाई का बच्चा है और ये अकेला कमाने वाला है। घर में ये एक ही लड़का था, ड्राइवरी करता है। ड्राइवरी कभी लगी कभी नहीं लगी, कभी बारिश में बैठे हुए हैं। अब उसने वो जलगांव जामोद की कोई लड़की होगी, उससे आना जाना, वहाँ ड्राइवर जाना आना हुआ होगा। वो लड़की ने इससे तालमेल भिड़ा के और इसको निकाह पे आमादा करी और इसको मजबूर होकर इसको निकाह पढ़ाना पड़ा उस लड़की से। और निकाह पढ़ाने के बाद में वो इसके बीवी बच्चे यहाँ खंडवा में रहते हैं, गंज बाजार वार्ड क्रमांक 12 के अंदर, और हम भी वही रहते हैं। ये कहानी हमको भी मालूम है। अब इस कदर परेशान करती है, वो आए दिन प्रताड़ित करती रही। उसको मजबूर होकर वो गया और बोले पैसे दो, मेरे को पैसे दे के आए। इसको कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 30,000, फिर 50,000। ये इतने पैसे देने के बावजूद भी बार बार फोन करती। आज उसके फोन बार बार चले आ रहे थे, बार बार परेशान कर रही थी। और थाने से भी फोन आ रहे थे कि मैंने थाने में तुम्हारे तीनों भाई, तुम्हारे पूरे परिवार के नाम से रिपोर्ट लिखवा दी हूँ और तुम सब जेल जाओगे।
1,20,000 के वीडियो इनके पास में जो इन्होंने दिए हैं उसको, वो 1,20,000 के वीडियो इसके पास में है। उसके बाद भी परेशान करती थी। अब इसका यहाँ घर चलाया को फारकती भी हो चुकी है उससे तलाक ले ली है उसने। इससे तलाक लेने के बाद में भी परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। आज उसने जिंदगी से परेशान होकर उसने जहर खा लिया और वो अस्पताल में पड़ा हुआ, यहाँ पे जिंदगी मौत की सांसें गिन रहा है। कोई भरोसा नहीं उसका क्या हो जाए। यानी वो औरत के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। जो उसने ब्लैकमेल किया, प्रताड़ित होकर के अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मुकदमा काम किया जाए। मेरा ये निवेदन है। कहाँ की रहने वाली महिला? वो जलगांव जामोद की रहने वाली है। पत्नी थी क्या इनकी दूसरी? ये दूसरी पत्नी थी। ये वाली दूसरी? ये दूसरी थी, ये जलगांव जामोद वाली। उसकी पहली पत्नी, बच्चे हैं उसके बड़े, कम से कम 12-12 साल के, 10-10 साल के, 3-4 बच्चे हैं उसके पहले। अभी उसने धोखा किया, उसने फंसाया, उसको फंसा के उसको निकाह करने के लिए मजबूर किया और निकाह उसको पढ़ाना पड़ा। निकाह पढ़ाने के बाद में फिर उसने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। ऐसा ब्लैकमेल किया कि ये यहाँ से परेशान हो गए, इतने पैसे देने की इनकी हैसियत नहीं है, गरीब लोग हैं ये। मेरे भाई के बच्चे ये गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं। गरीबी रेखा के राशन कार्ड में तो लाके गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह कंट्रोल से लाके खाते हैं। उसका पूरा कहाँ से करते हैं, उसने फंसा ली। उसके बाद फारकती हो चुकी है, खेल खत्म हो गया। उसके बाद में इनको ब्लैकमेल कर रही है। अब इतना ब्लैकमेल कर रही है कि आज सुबह से फोन लगाई जा रही है थाने में, वहाँ के थाने में, जलगांव जामोद के थाने में, कहाँ कौन सा थाना लगता है वहाँ जाकर के वहाँ से फोन लगवा रही है कि मैंने यहाँ पे ना आवेदन दे दी हूँ, तुम्हें मुकदमा कायम हो जाएगा, जेल पहुंचा देंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। वो घबराहट के अंदर के इनमें कहाँ से दूंगा पैसे, वो परेशान होकर के उसने आज जहर खा लिया। ये अस्पताल में पड़ा हुआ है, खून की उल्टियां हो रही है उसको। क्या नाम है इनका? अजहर, लड़के का नाम अजहर है। हाँ, जिसने जहर पिया उसका नाम अजहर है। कहाँ के रहने वाले? ये गंज बाजार, वार्ड क्रमांक 12, खंडवा।